मैं निशांत कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन स्टिक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम सिंधु घाटी सभ्यता एक वीडियो में समाप्त करने वाले हैं। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे या बैंकिंग या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, बिहार या यूपी, तो यह क्लास के बाहर कोई भी सवाल नहीं जाने वाला है। तो चलिए आज का इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक एवं हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते थे। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई? तो इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल कितना रहा? तो इसमें कंट्रोवर्सी है, क्योंकि 3 अलग अलग कार्यकाल दिए गए हैं। पुरानी वाली एनसीईआरटी के अनुसार 2350 से 1750 इसका कार्यकाल था। नई वाली एनसीईआरटी के अनुसार 2600 से 1900 तक, और सारगोन अभिलेख के अनुसार 3250 से 2750 तक। लेकिन एग्जाम में ऐसा आता है क्वेश्चन, तो आप लोग 2350 से 1750 के बीच में आप लोग इसको टिक करना। चौथा क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कितना था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 13 लाख वर्ग किलोमीटर। पांचवा क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार के घर थे? तो हड़प्पा सभ्यता में बहुमंजिला घर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु घाटी का आकार? तो यह त्रिभुजाकार था। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? यह रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी पूरा स्थल कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर होगा मांडा, जम्मू कश्मीर में स्थित है और यह चिनाब नदी के किनारे है। यह सिंधु घाटी का सबसे उत्तरी स्थल है। उसी प्रकार सिंधु घाटी का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? तो दैमाबाद है, जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और परवरा नदी के किनारे है। क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है और यह हिंडन नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है, ये भी आपको महत्वपूर्ण रखना है। इससे दो क्वेश्चन सब में कवर हो रहे हैं, कहाँ पे है, कौन है और कौन नदी के किनारे है। क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? तो सबसे पश्चिमी स्थल सूतका गंडोर है। यह दास नदी के किनारे स्थित है। यह एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण हड़प्पा कालीन तटीय बंदरगाह था, जो मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कौन देश में है? तो यह भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में विस्तृत है सिंधु घाटी सभ्यता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हड़प्पा सभ्यता में कितने बड़े नगर मिले? हड़प्पा सभ्यता में 6 बड़े नगर मिले। मोहनजोदड़ो, दूसरा हड़प्पा, तीसरा धोलावीरा, चौथा राखीबड़ी, पांचवा कालीबंगा और छठा गढ़वारीवाला। टोटल 6 बड़े नगर थे। क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसका नगर नियोजन और जल निकासी प्रणाली इसकी मुख्य विशेषता रही। सिंधु सभ्यता के घरों के दरवाजे किस ओर खुलते थे? तो इसके दरवाजे पीछे की ओर खोलते थे, जबकि लोथल को छोड़कर, क्योंकि लोथल का दरवाजा आगे की तरफ खुलता था, बाकी सिंधु घाटी के हर एक स्थल की जगह पीछे की तरफ खोलते थे घर की दरवाजे। क्वेश्चन नंबर 17, सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को किस कोण पर काटती थी? तो इसका करेक्ट आंसर है समकोण, यानी 90 डिग्री कोण पे इसको काटती थी, परपेंडिकुलर। क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु सभ्यता के लोग कृषि पे मुख्य उनका व्यवसाय था, उसी पे जोर देते थे, कृषि और व्यापार। हड़प्पा सभ्यता की मुख्य फसलें गेहूं और जौ थी। ये पूछ सकता है हड़प्पा सभ्यता की मुख्य फसलें क्या थी, तो इसको भी नोट कर लेंगे, गेहूं और जौ। क्वेश्चन नंबर 19, मृतकों का टीला किसे कहते हैं? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो इसकी लिपि भाव चित्रात्मक थी, जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। यह दाहिने तरफ से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो इसमें 2 क्वेश्चन हो गया, एक लिपि भाव चित्रात्मक थी और कहाँ से कहाँ की तरफ लिखी जाती थी। ये जो आप लोगों का मैं जो सीरीज करा रहा हूँ, ये 1 लाइनर सीरीज होने वाला है, सीधा क्वेश्चन सीधा आंसर। बीच में ऑप्शन रखने से समय आप लोगों का वेस्टेज होता है, आपका समय मेरे लिए कीमती है। सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था? तो इसका करेक्ट आंसर है मातृत्वात्मक। सिंधुवासी मातृदेवी की पूजा सबसे अधिक करते थे। तो इनका जो समाज था वो क्वेश्चन नंबर 22, कालीबंगा का अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 23, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा राखीगढ़ी भारत में, और मोहनजोदड़ो संपूर्ण सिंधु घाटी का, मतलब सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो है और भारत में जो स्थित है, और राखीगढ़ी सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 24, आज़ादी के समय भारत में हड़प्पा के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए थे? तो गुजरात में सबसे ज़्यादा स्थल खोजे गए थे। क्वेश्चन नंबर 25, मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? तो मोहनजोदड़ो का खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 में किया था।
मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण खोज क्या था? इसका करेक्ट आंसर है विशाल स्नानागार। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा था। क्वेश्चन नंबर 27, सिंधु घाटी सभ्यता में किस देवता की पूजा होती थी? तो इसका करेक्ट आंसर है पशुपतिनाथ, यानी इसको शिव बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, रोपण किस नदी के किनारे स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है सतलज नदी के किनारे है, जो पंजाब में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 29, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा? यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक जुड़वा राजधानी, तो इसका करेक्ट आंसर है पीगट ने कहा था। लोथल की खोज किसने की? क्वेश्चन नंबर 30, इसका करेक्ट जवाब है रंगनाथ राव ने 1957 में लोथल की खोज करी थी। क्वेश्चन नंबर 31, चावल की भूसी का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो इसका साक्ष्य रंगपुर तथा लोथल से मिला था। क्वेश्चन नंबर 32, बिना दुर्ग वाला एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? इसका करेक्ट आंसर है चंदोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का पतन का सबसे प्रभावी कारण क्या माना जाता है? तो इसका अलग अलग कारण माना जाता है, लेकिन जो सबसे प्रमुख कारण था वो बाढ़ माना गया था। क्वेश्चन नंबर 34, हड़प्पा में शव को दफनाने की प्रथा थी या जलाने की? तो इसका करेक्ट आंसर है हड़प्पा में दफनाने की थी, जबकि मोहनजोदड़ो में शव को जला देते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित थे? तांबा और कांसा से परिचित थे। क्वेश्चन नंबर 36, हड़प्पा सभ्यता के घर किससे बने थे? तो पक्की ईंटों से बने थे। हड़प्पा सभ्यता में नालियाँ कैसी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है हड़प्पा सभ्यता की नालियाँ बंद एवं सुव्यवस्थित थी। क्वेश्चन नंबर 38, किस स्थल से अग्निकुंड मिले? कालीबंगन। क्वेश्चन नंबर 39, किस पशु की मूर्ति मिली? बैल, हाथी और कुत्ता की मूर्ति पाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 40, किस स्थल से नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति मिली थी? तो इसका करेक्ट आंसर है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या पहनते थे? तो हड़प्पा सभ्यता का मुख्य कृषि के रूप में कपास था, और ये वहाँ का रोजगार का भी यह मुख्य साधन था, मतलब आमदनी का। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग कपास ही पहनते थे। हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यापार किससे था? तो इससे करेक्ट आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया, जिसको मेलुहा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 का 44, हड़प्पा सभ्यता का पतन कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है 1900 ईस्वी पूर्व के आसपास इसका पतन हुआ। इसका पतन बाढ़ आने के कारण हुआ था, लेकिन इसका बहुत अलग अलग इतिहासकार ने इसका अलग अलग कारण बताया है। क्वेश्चन नंबर 45, घोड़े की अस्थियाँ कहाँ से मिली? तो इसका करेक्ट आंसर है सुरकोटदा, गुजरात में। सिंधु घाटी लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था, लेकिन उसकी अस्थियाँ, हड्डियाँ वहाँ से पाई गई थी। ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो चीज़ कौन कहाँ से मिला, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस पर आप लोग खास करके ध्यान दीजिएगा। सिंधु घाटी के लोग यातायात के लिए किस चीज़ का उपयोग करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग बैलगाड़ी, 2 पहियों और 4 पहियों वाली बैलगाड़ी का उपयोग करते थे। क्वेश्चन नंबर 47, सिंधु सभ्यता में समाज कितने वर्गों में विभक्त था? तो उस टाइम समाज 4 वर्गों में विभक्त था: पुरोहित वर्ग, व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग और श्रमी वर्ग। खेल का मैदान या स्टेडियम कहाँ से मिला? तो इसका करेक्ट आंसर है धोलावीरा से मिला था। क्वेश्चन नंबर 49, अन्न भंडार के 6 पंक्तियाँ कहाँ से मिली? तो इसका करेक्ट आंसर है हड़प्पा से। क्वेश्चन नंबर 50, कुत्ते के साथ मानव दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो यह रोपण से मिला था। क्वेश्चन नंबर 51, सफ़ेद रंगे हुए मिट्टी के बर्तन कहाँ से मिले थे? तो यह बनावली से मिले थे। राखीवड़ी कहाँ स्थित है? तो यह इसका करेक्ट आंसर है हरियाणा में है। 53 क्वेश्चन, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? उत्तर, यह घग्गर नदी के किनारे है और हनुमानगढ़ जिला में पड़ता है, जो राजस्थान राज्य में है, कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 54, चंदोदड़ो किस नदी के किनारे है? इसका आंसर है सिंधु नदी के किनारे है, और यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है चंदोदड़ो। आलमगीरपुर किस राज्य में है? तो यह ऊपर भी सवाल आया था, यह उत्तर प्रदेश में है, मेरठ जिला है और हिंडन नदी के किनारे अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 56, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रकाश किसने डाला था? तो चार्ल्स मेसन ने 1826 में सिंधु घाटी पर प्रकाश डाला था। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने किया था सिंधु घाटी? तो इसका आंसर है सर जॉन मार्शल ने 1924 में इसका नामकरण किया था। तो जॉन मार्शल, ये नाम आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 58, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वे किसने किया और कब किया? तो इसका आंसर है सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1853 में इसका सर्वे किया था। हड़प्पा से कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई थी? इस पर अब एक साथ मैं इसको ले लिया हूँ क्योंकि लंबा हो रहा था। इसका देखिए, RH-37 कब्रिस्तान, विशाल अन्नागार, लकड़ी का ताबूत, श्रृंगार पेटिका हड़प्पा से मिली थी। मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला था?
तो मोहनजोदड़ो से मुख्य रूप से कुआं, कपास, कांसे की नर्तकी की मूर्ति यानी नाचती हुई मूर्ति, हाथी के कपाल का अवशेष और बड़ी संख्या में नर कंकाल। क्वेश्चन नंबर 61, कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर है हल के निशान, कच्ची ईंट के दुर्ग, तांबे की चूड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 62, दैमाबाद से क्या क्या मिला? तो इसका आंसर है धातु का रथ मिला था। 63 क्वेश्चन, रोपण से क्या मिला? तो रोपण से कृषि, इसके नाम से ही देखिए रोपण यानी रोपणा, कृषि, गेहूं का साग और चावल रोपण से प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 64, चंदहुदरो से क्या क्या मिला था? तो चंदहुदरो से ईंट पर कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए पंजों का निशान, ये सबसे महत्वपूर्ण है। लिपस्टिक और खिलौना, तो लिपस्टिक कहाँ से मिला था अगर एग्जाम में पूछ ले तो आप लोग उसका करेक्ट आंसर चंदहुदरो पे करेक्ट करके आइएगा। और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता का निशान। हाथी का दांत कहाँ से मिला था? इसका आंसर है लोथल में मिला था। और लोथल में क्या क्या मिला था? घोड़े की मरी हुई मूर्तियाँ मिली थी, चावल की भूसी मिली थी लोथल में। क्वेश्चन नंबर 66, सुतका गेंडोर से क्या क्या मिला? तो इसका आंसर है मिट्टी की चूड़ियाँ, तांबे की कुल्हाड़ी, मनुष्य की अस्थि मिली थी। क्वेश्चन नंबर 67, बनवाली से क्या मिला था? इसका आंसर है सड़क और नालिया का अवशेष मिले, तिल और सरसों का ढेर भी मिला था। क्वेश्चन नंबर 68, हड़प्पा काल में राखीवड़ी से क्या क्या मिला? तो राखीवड़ी से मिट्टी के मनके, तांबे के उपकरण और शंख की चूड़िया के साथ महिलाओं के कंकाल मिले। पशुपति शिव की मुहर कहाँ मिला? तो पशुपति शिव मोहनजोदड़ो में मिला, जो पाकिस्तान में अवस्थित है, सिंध प्रांत में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 17, मातृदेवी की मूर्ति कहाँ पे मिली थी? तो मातृदेवी की मूर्ति हड़प्पा में मिली थी। क्वेश्चन नंबर 71, हाथी दांत का पैमाना और चालाक लोमड़ी की कहानी का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता किस जगह पर मिली? तो ये लोथल गुजरात में मिली थी। और चावल के साक्ष्य भी यहीं मिला था, लोथल में ही। तो हाथी का दांत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आप लोग ध्यान रखिएगा, लोथल गुजरात में आता है। क्वेश्चन नंबर 72, जल भंडार कौन से स्थल पर मिला? तो इसका आंसर है धौलावीरा में। क्वेश्चन नंबर 73, सबसे बड़ा सिंधु घाटी स्थल भारत में कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है राखीगढ़ी है, जो हरियाणा राज्य में पड़ता है। आज का हमारा क्वेश्चन है 74, कुणाल से क्या प्राप्त हुआ? तो उससे चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए थे। क्वेश्चन नंबर 75, सिंधु घाटी सभ्यता कितने दिनों तक विद्यमान रही थी? तो यह 400 से 500 सालों तक विद्यमान रही थी, यानी बहुत लंबा इसका इतिहास रहा, बहुत लंबा ये सभ्यता चला था, 5 सालों तक। क्वेश्चन नंबर 76, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ पर मिला था? तो सबसे ज़्यादा स्थल गुजरात में मिला था, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का 350 स्थल में 200 से ज़्यादा स्थल, लगभग 200 या उससे ज़्यादा स्थल गुजरात में मिला था। क्वेश्चन नंबर 77, सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना था? तो इसका कुल क्षेत्रफल था 2475 वर्ग किलोमीटर और टोटल 12 अन्नागार मिले थे और इसका आकार त्रिभुजाकार था। लोथल की खोज किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर है SR राव ने 1957 में इसकी खोज करी थी लोथल की। हड़प्पा के लोग किस की पूजा करते थे? हड़प्पा के लोग पशुपति शिव, मातृदेवी और वृक्ष में पीपल और पशु में बैल की पूजा करते थे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन, भूकंप के सबसे प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से मिले थे? तो इसका करेक्ट आंसर है कालीबंगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का हमारा ये सेशन बहुत ही पसंद आया होगा। और ये आप सिंधु घाटी सभ्यता का इतना सवाल कर लिया, ये टॉप 80 और 80 सवाल में अगर आप इसको एक एक सवाल में अगर आप तोड़ देंगे तो कम से कम 150 से 200 सवाल इससे बन जाएंगे, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों को एक साथ ले लिया, कौन चीज़ कहाँ मिला, किसने खोज की, कब किया। तो आप लोगों के लिए एग्जाम में यह बहुत ही कारगर साबित होगा। और सिंधु घाटी सभ्यता से 2-3 सवाल हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर सवाल में देखिएगा, तो प्रीवियस ईयर भी आप लगा लीजिए, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। पूरा प्रीवियस ईयर पैटर्न पे और लेटेस्ट पैटर्न पे इस सेशन को मैंने आधारित किया था। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल सिलेक्शन स्ट्रिक को सब्सक्राइब कीजिए। इसका नाम ही है सिलेक्शन स्ट्रिक, यानी आप लोगों को इस सिलेक्शन दिला के रहेंगे, ये मेरी गारंटी है। और आप एग्जाम में क्वेश्चन बनाओगे ना, एग्जाम में क्वेश्चन आप फोड़ोगे। बाकी कोई भी नया वीडियो आता है, एजुकेशनल वीडियो आता है, जो आप लोग के एग्ज़ाम के लिए अलग अलग मैं और प्रयास कर रहा हूँ कि अलग अलग ज़्यादा से समय आप लोगों को दे पाऊँ। तो आशा करता हूँ आप हमारे इस चैनल पर बने रहें और एक विश्वास और ट्रस्ट बनाए रखें। बाकी मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।